अभयपयानं सचेसुवानवाजां वयन्ति तवेषु वा उत्तमं वम्बचेरं लोकोत्तमेषा मणिनाय पोते। लोक को उजागर करने वाले, लोक को प्रदीप्त करने वाले, संसार के दुखों के ज्ञाता, करुणा के अवतार, तिन्नानम आर्याणम श्रमण भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शासन, इस धर्म शासन में साधु साध्वी श्रावक और श्राविका सानंद विचरण कर रहे हैं और यथासंभव धर्म का भी पालन करते हैं। सज्जनों, इस संसार में रह करके संसार से तिरना आना चाहिए। ये संसार एक सागर की तरह है, जिस सागर में उतर के अगर व्यक्ति तैरता नहीं है तो इस सागर में ही डूब के क्या हो जाता है, मर जाता है। सागर में आओ, रहो, आनंद बिताओ, परंतु संसार सागर से तिरना भी आना चाहिए। तो तिरना सीखना है और तिरना सीखने के लिए हमें गुरु चरणों में आना है और गुरु चरणों में रह करके हमें तिरना क्या करना है, सीखना। जैसे आपके बच्चे, बड़े बड़े घरों के बच्चे स्विमिंग पूल में जाते हैं, कोच के पास जाते हैं, वो कोच उनको क्या सिखाते हैं, है जी, है ना, स्विमिंग सिखाते हैं। तो गुरुकुल भी एक कोच है जिसमें हर चीज सिखाते हैं। वहाँ तो एक तैरना सिखाते हैं पानी में, थोड़े से पानी में तैरना सिखाते हैं, और यहाँ पर संसार सागर से तिरना सिखाते हैं। जन्म और मरण के जो थपेड़े हम लोग भुगत रहे हैं, जन्म और मरण के दुख जो हम सब भुगत रहे हैं, इस संसार में कदम कदम पर जो दुख के कांटे हमें चुभते रहते हैं और आए दिन कोई न कोई परेशानी हमारे लिए खड़ी रहती है, बस उस परेशानी से निकलने का रास्ता है गुरुचरण। समझ में आ रहा है? निकलने का रास्ता है गुरुचरण और गुरु का ज्ञान। हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, गुरु का ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ के चरणों में सभी छात्र ज्ञान ले रहे हैं। उन छात्रों में विशेष रूप से भगवान श्री राम प्रश्न किया उन्होंने, गुरुदेव, गुरुदेव, क्रोध मान माया लोभ रहता कहाँ है, करता क्या है? समझ में आ रहा है? रहता कहाँ है, करता क्या है? चलो, आप लोगों को सुनाया, आप लोगों ने सुना या नहीं सुना? सुना? बताओ, क्रोध कहाँ रहता है जी? दिमाग में। करता क्या है? बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध किसको नष्ट करता है? बुद्धि को। मान रहता कहाँ है? गर्दन में। किसको नष्ट करता है? विनय गुण को, विनय गुण को। माया रहती कहाँ है? हृदय में। माया किसको नष्ट करती है? मित्रता को, पवित्रता को नष्ट कर देती। लोभ कहाँ रहता है? संपूर्ण शरीर में। वो किसको नष्ट करता है?
सभी गुणों को। किसको? सभी गुणों को। जो भी हमारे अंदर गुण हैं उन सभी गुणों को लोभ क्या करता है? अब प्रश्न आया, इसे काबू में कैसे करना है, इसे शांत कैसे करना, इसे खत्म कैसे करना है? राम पूछ रहे थे गुरु वशिष्ठ से, गुरुदेव कैसे? गुरुदेव कहते हैं राम, क्रोध को प्रीति से, प्रेम से क्या करो? शांत। क्रोध को प्रेम से। हमारे अंदर अगर प्रेम है ना, प्रेम है तो सामने वाला क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। बताओ कैसे? आपने कभी भी सर्दी के मौसम में तसले में या वैसे लकड़ी में आग लगाया? सेकने के लिए नहीं, बोलो न। लकड़ी में, मोटे लकड़ में कोई आग लगाया? नहीं लगाया कभी? है जी, लगाया ना। तो अगर हमें उसे बुझाना है, आधा बाल्टी, एक बाल्टी क्या डालेंगे? क्या हो जाएगा उससे? कहीं पर आग लगती है, किसकी गाड़ी आती है? जी, उसमें क्या होता है? पेट्रोल होता होगा, है जी, है ना। एक व्यक्ति कहता है, सामने वाला क्रोध करता है, अगर वो प्यार से नहीं बोलता तो मैं क्यों बोलूं? तो उसका जवाब यही है कि पानी जो है वो प्रेम का प्रतीक है। पानी ही अग्नि को क्या करता है? अग्नि बनी हो जाता है। यू अंडरस्टैंड? हाँ जी, समझ में आ रहा है? क्या करता है? आप पानी भरो, पानी हमेशा अग्नि को क्या कर देता है? शांत कर देता है। और आप में भी अग्नि और उसमें भी अग्नि, अग्नि में अग्नि फेंकेंगे तो क्या होगा? चिंगारी तो, बोलो ना, चिंगारी उठेगी, भयंकर आग लगेगी। पानी, प्रेम पानी का प्रतीक है, आग क्रोध का प्रतीक है। समझ में आ रहा? आग क्रोध का प्रतीक है, पानी प्रेम का प्रतीक है। और प्रेम है जो है, जिसके दिल में प्रेम हो ना, पानी की तरह प्रेम हो, तो पानी का एक स्वभाव है, प्रेम का एक स्वभाव है। पानी को कितना ही उबाल लो, रॉड में उबाल लो, अग्नि में उबाल लो, और उस थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? वो ठंडा हो जाएगा, है ना। और अग्नि में जितना अग्नि डालोगे वो और क्या करेगा? भड़केगा। पानी का स्वभाव है, ठंडा हो जाएगा। तो आप पानी जैसा प्रेम अपने अंदर उत्पन्न करोगे, कितना ही उबाल आ जाए उसके बाद फिर क्या हो जाए? ठंडा हो जाए। उसके बाद उबाल ठंडा हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? क्या हो जाना चाहिए? शांत होना चाहिए। ये हमारा स्वभाव है। अब देखो ना, आपका स्वभाव बता रहा हूं, आप लोगों का, सबका, कि हमें जब क्रोध आता है तो क्रोध में हमारे अंदर एक कंपनता सी आ जाती है, ब्लड का सर्कुलर बड़ा तेज हो जाता है, हम हाँफने लग जाते हैं, सांसें फूलने लग जाती है, नाकें फूल जाती है, नाक फूल जाती है, आंखें लाल हो जाती है, गाल भी टमाटर की तरह हो जाते हैं, भ्रुकुटी भी चढ़ जाती है, हम आपे में नहीं रहते हैं, कहीं पर चैन नहीं आता है। लेकिन जब शांत हो जाता है, धीरे धीरे क्रोध जब शांत हो जाता है, तब हमें कुछ अच्छा सा, है जी, बोलो, अच्छा सा लगता है। क्रोधी व्यक्ति से ये को ना पानी पी ले, हट, खुद रख गिलास में, मेरे को नहीं पीना पानी,
और जब शांत होता है तो शांत होते ही पहले प्यास ही लगती है, नहीं लगती? बोल तो दो, भूख भी लग जाती है, प्यास भी लग जाती है। हमारा स्वभाव है शांत, शांति स्वभाव है, प्रेम स्वभाव है और क्रोध विभाव है। और हमें विभाव में नहीं जीना, हमें स्वभाव में जीना। कैसा जीना है जी? सामायिक का मतलब क्या है? सामायिक संभाव में जीना। सामायिक का मतलब सम जमा भाव, यानी कि संभाव बराबर का भाव, न सुख में फूलना न दुख में घबराना। कोई गाली दे तब भी उत्तेजित नहीं होना, और कोई प्रशंसा करे तो भी ऐसे नहीं होना। समझ रहे हैं आप लोग? दोनों समय में, समय का मतलब ये संभाव रहना। अब दो शब्द है, मैं आपको सुना रहा हूँ, दो अक्षर, दो अंक लेते हैं। अंक सामने अंक लिखे हुए, यहाँ भी लिखे हुए, दो अंक ले लेते हैं। एक 9 का, एक 8 का। दिख रहा है आपको? दिख रहा है 9 का और 8 का? ये तो रहा 8 का, और वो ये 8 का है, वो रहा 9 का। दिख गया ना? तो उधर देख लो कि फर्क पड़े है। हाँ जी, 8 का अंक और 9 का, ये दोनों ही अंक हमारे लिए संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है। दोनों ही अंक चिंतन करने का विषय है। ये दोनों ही अंक संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान है। जैसे 8 के अंक को किसी भी अंक से गुणा करो, क्योंकि 8 का अंक विभाव है, 9 का अंक स्वभाव है, क्योंकि गिनती में 9 का अंक पूर्णांक है। क्या है ये? पूर्णांक। और अंकों में सबसे बड़ा अंक है ये, इससे बड़ा अंक नहीं है। तो बड़ा है तो इसके अंदर बड़प्पन भी है, ध्यान रखना। ये अंक बड़ा है, इसमें क्या है? बड़प्पन है। और हम अगर बड़ा हैं तो बड़े में बड़प्पन होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि गुरु वशिष्ठ ने श्री राम से कहा कि राम, अगर बड़ा बनना है तो उदार बनो, और छोटा बनना है तो बड़ों के प्रति सम्मान रखो। बड़ा बनो तो उदारता रखो, प्रेम रखो, है ना? और छोटा बनना है तो आदर का भाव रखो। इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये बड़ा अंक है, लेकिन ये अंक शास्त्रों का ज्ञान है। और ये अंक क्या के पूर्णांक है, सबसे बड़ा अंक है, इससे बड़ा अंक नहीं है कोई भी। बाकी अंक तो जुड़ के बनते हैं, अकेला अंक ये सबसे बड़ा है, लेकिन इसके अंदर बड़प्पन भी है। दोनों अंकों में शास्त्र है, मैं बता रहा हूँ। 8 के अंक को किसी अंक से गुना करो, 8 दूने 16, 16 में 2 अंक है, 6 और 1, दोनों को जोड़ दिया क्या बनेगा? 7। इसमें 1 घट गया, रूस गया। वो क्या हो गया? एक तो हमने उसको जोड़ा, ऊपर से वो रूस गया। क्या हो गया? वो रूस गया। अब मैं बता रहा हूँ कि 8 ये 24, 24 में क्या है? अरे 6 जोड़ आया, 1 और घट गया, है ना? 8 चौके 32, 1 और घट गया। 8 पंजे 40, 1 और घट गया। और 8 छके 48, सीधा ही बढ़ गया। यानी कि ये विभाव है, या तो ये उछलता है या फिर यूं हो जाता है। हम लोग भी ऐसे हैं, जब हम विभाव में जीते हैं या तो हम उछल पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब हमारी तारीफ होती है, भूले नहीं समाते। और जब हमें कुछ कह देता कोई तो ठीक को नहीं, यूं हो जाओ, हमारी बेइज्जती कर दी। इंसल्ट, अंग्रेजी का शब्द कौन सा? इंसल्ट। क्या? इंसल्ट कर दी हमारी। तो पहले इंसल्ट इकट्ठा तो कर लो, पहले इंसल्ट इकट्ठा तो कर लो, पहले इज्जत तो बना लो सबके नजरों में। इंसल्ट तो तब होएगी ना जब बनाओगे, है ना?
जरा भी दुमने और किसी से कमने, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, फिर भी काय का है, पता नहीं। पहले बना चलो तो 12 8 8 छके क्या गया, सीधा ही उछल गया वो, कहाँ तो 4 पे आ गया और कहाँ 12 पे चला गया। अब आप देखो इधर मैं आपको बता रहा हूँ 9 के अंक, 9 दूने 18 का जोड़ 9, 9 तिये 27 का जोड़, 9 चौके 36 का जोड़, 9 पंजे 45 का जोड़, 9 का अंक। समझ में आ रहा है? समझ में? 9 का अंक पूर्णांक, ये शास्त्र का ज्ञान है। ये दोनों अंक शास्त्र सिखाता है हमारे को कि हमें 9 के अंक की तरह होना चाहिए, 8 के अंक की तरह नहीं होना चाहिए कि विभाव में नहीं जीना, हमें अपने स्वभाव में जाना। प्रेम हमारा स्वभाव है, क्रोध हमारा विभाव। आदि प्रेम में 24 घंटे आप जी सकते हो, क्रोध में 24 घंटे जिया नहीं जा सकता, बतावा है जी। शांत रह करके 24 घंटे आप सांस ले सकते हो, लेकिन क्रोध में आप 24 घंटे क्या 24 मिनट भी क्रोध में नहीं रह सकता। कोई भी रह सकता है तो बता दो, लेकिन प्रेम में 24 घंटे रहा जा सकता है। तो जिसमें 24 घंटे रहा जा सकता है तो फिर अगले दिन भी 24 घंटे क्यों नहीं रहा जा सकता? रहा जा सकता है। प्रेम में रहो, क्रोध को जीतना है। किसको? प्रेम में रहो सज्जनों। गुरु वशिष्ठ जो राम को ज्ञान दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि राम आगे चल करके क्या बनेंगे? वो मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या बनेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम। यही प्रेम आगे दिखेगा आपको। मैं वही प्रेम आपको दिखाऊंगा कि राम जब बड़े होते हैं ना, जब बच्चे बड़े होते हैं, जिस समय बच्चे होते हैं उस समय उस बच्चे को आप कहते हो भगवान का रूप है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो शैतान का रूप हो जाता है। और यहाँ पर राम जो है भगवान का रूप राम है, लेकिन आगे चल करके और भी महान हो जाते हैं, और महान हो जाते हैं। हमारे अंदर गुण बढ़ने चाहिए, गुण घटने नहीं चाहिए। अब गुण नहीं आना चाहिए, हमारे अंदर गुण आ जाता है। टीवी देख करके, सिनेमा देख करके, लोगों का देख करके, सब लोगों का देख करके हमारे अंदर सज्जनों, आज सुबह कुछ लोग आए थे, ऐसी बात चल रही थी। तो बात क्या चल रही थी? सभी कर रहे हैं तो हमने भी कर लिया। मैंने कहा ये तो भेड़ चाल है। इतिहास इसलिए आज लिखा नहीं जा रहा है क्योंकि हम देखा देखी कर रहे हैं, इसलिए इतिहास नहीं लिखा जा रहा है। पहला देखा देखी नहीं करते थे, इसलिए इतिहास लिखा जाता था। बड़े बड़े महापुरुषों का ये जितने भी दीवारें का नाम लिखा, इन्होंने देखा देखी कुछ नहीं किया, अपना अपना अलग अलग इतिहास लिख रखा है इन्होंने। इन सब का पढ़ के देखो, अलग अलग इतिहास लिखा है, उन सब का पढ़ के देखो। ये दीवारों पर नाम लिखा हुआ है, सबका अलग अलग इतिहास है। और जितने भी हमारे देश की आज़ादी में जिन्होंने लड़ाई लड़ी है ना, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, जितने भी है, महात्मा गांधी हो, जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबका अपना अलग अलग इतिहास है। सब एक ही पद चिन्हों पर कोई नहीं चला, सबका लक्ष्य अलग एक ही था, परंतु चले अलग अलग तरीके से। इसलिए उनके तरीके का इतिहास लिखा हुआ है। जो भगत सिंह में गुण थे वो आजाद में नहीं था, जो आजाद में थे वो गांधी में नहीं था, जो गांधी में था वो सुभाष के अंदर था ही नहीं। समझ में आ रहा ना आपको या नहीं आ रहा? ये चीजें तो इतिहास अलग से ही लिखा जाता है, अलग से कुछ करके दिखाओ तो लिखा जाएगा। आप तो ये कह रहे अरे दुनिया कर रही, हमने कर लिया तो क्या पड़ता है? दुनिया कर रही है, अरे हमने कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, दुनिया कुएं में कूद रही, सारे कूदे जाओ, क्या फर्क पड़ता है? सब एक ही गति होनी है, सबकी एक ही गति होनी है। होने दो जो हो रहा है, लेकिन कुछ करके तो दिखाओ, कुछ करो तो सही, कुछ अलग से करके देखो। अनोखा, अनजाना, अनदेखा। राम ये भी तो कह सकते थे, गुरुदेव ये चीजें मैं क्यों सीखूं? सारे सीख रहे, वैसे सीखूंगा ना। राम कह सकते थे, लेकिन राम का इतिहास नहीं लिखा जाता। राम का इतिहास
नहीं लिखा जाता। राम प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर, ना तो लक्ष्मण ने प्रश्न किया, ना भरत ने किया, ना शत्रुघ्न ने किया, और जितने भी छात्र थे उन लोगों ने प्रश्न नहीं किया। राम ने प्रश्न किया, गुरुदेव क्रोध को कैसे जीता जा सकता है, उसको जवाब दिया जा रहा है। क्योंकि राम एक जिज्ञासु थे, आत्मा में प्यास जगी हुई थी, आत्मा का प्यास मिटानी है, इसलिए वो प्रश्न कर रहे हैं। क्योंकि आगे चलते उन्हें इतिहास रचना है। क्या रचना है जी? हाँ जी, रामायण राम के बदौलत लिखी गई है, लक्ष्मण के बदौलत नहीं लिखी गई है, या किसी और के बदौलत नहीं लिखी गई है, राम के बदौलत लिखी गई है। और राम के बदौलत इतिहास रामायण इसलिए लिखा गया है क्योंकि राम के अंदर वो गुण थे, इसलिए गुणों का वर्णन किया गया, इसलिए वर्णन किया गया, इसलिए लिखा गया है। और आप भी अगर उसी चाल पे चलते रहे तो फिर इतिहास नहीं बनेगा, इतिहास बन के रह जाएंगे। इतिहास बन नहीं पाएंगे, बल्कि इतिहास बन के हाँ जी मिट्टी में मिल जाएंगे, रह जाएंगे। इतिहास बन के रह जाएंगे, लिखा कुछ नहीं जाएगा हमारा। इसलिए से कहते हैं या तो कुछ ऐसा लिखो जो दुनिया पढ़े, क्या करो, या तो ऐसा लिखो जो दुनिया पढ़े, या फिर ऐसा करो जो दुनिया लिखे। समझ में आ रहा है? ऐसा करो जो दुनिया लिखे, है ना? लिख रही ना दुनिया आज राम के विषय में। राम घर आएंगे, है ना, दुनिया चले ना, है जी, राम के बिना, और राम जी चले ना, है जी, दुनिया चले ना राम के बिना, और राम जी चले ना। ये जो इतिहास लिखा जा रहा है वो इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। जो करके दिखाता है उसी का इतिहास लिखा जाता है, और उसको करने के लिए फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए हमारा। क्या होना चाहिए? हमारा फाउंडेशन, नींव हमारी मजबूत होनी चाहिए, नींव। और नींव को ही मजबूत करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी वहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, और राम ज्ञान ले रहे हैं, गुरु से ज्ञान ले रहे हैं। प्रेम की बात समझ में आ गई आप लोगों को, है ना? एक छोटी सी बात और बता सकता हूँ चलते चलते। महात्मा बुद्ध सुना नाम? नहीं? आप लोगों ने सुना महात्मा बुद्ध का नाम? वो कहीं से आ रहे, याद करते हुए चल रहे। एक व्यक्ति का छोटा भाई प्रभावित होकर के बुद्ध के चरणों में दीक्षा ली। उसके बड़े भाई को अच्छा नहीं लगा, उनके मन में आ गया कि बुद्ध ने बहका लिया। क्या कर लिया? धर्म के मामले में कोई बहकता नहीं है। अगर धर्म के मामले में बहकता है तो प्रेमनगर वाले तो कोई बहका ही नहीं अभी तक, हैं जी? कोई बहका ही नहीं अभी तक, तो कोई बहकता नहीं है।